जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। जैसे जैसे 2022 नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा नौमान मसूद। वो कांग्रेस को छोड़ करके रालोद में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। रालोद उन्होंने क्यों ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ने के क्या कारण रहे, इस सभी के बारे में आज उनसे बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है हमजा साहब आपका। शुक्रिया बहुत। तो कांग्रेस अचानक छोड़ने का फैसला लिया या मन बना रखा था कि कांग्रेस छोड़नी है? देखिए, वक्त और हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया, और फैसला लेने की वजह ये भी थी कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो रालोद सपा का गठबंधन है। और पश्चिम के अंदर ख़ास तौर से जयंत चौधरी की इस टाइम लहर चल रही है। चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से हमारा पुराना प्रेम रहा है, ताल्लुक़ रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जब जयंत भाई के पास हम मिलने गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़रूरत है, तो हम मना नहीं कर सके, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी और रालोद ज्वाइन कर ली। तो रालोद ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ही आपको जी रालोद ज्वाइन करने के लिए जयंत भैया से ही हमारी बातचीत चल रही थी। उन्होंने ही जब इसरार करके कहा, फिर हम लोगों ने पार्टी, क्योंकि देखिए, जब आपको एक पुराना परिवार आपका, जिससे आपकी पीढ़ियों के ताल्लुक़ हों, पुरानी मोहब्बत वापस बुला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी मोहब्बत कह सकते हैं आप। हमारे भाई दादा को बनाने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे। हमारे परिवार को हिंदुस्तान की सियासत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला वो परिवार था। जब आज उन्हें ज़रूरत है, तो आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अच्छा, कहीं इसके पीछे कोई पारिवारिक फूट तो नहीं रही कि इमरान मसूद और नौमान मसूद में आपसी कोई मतभेद रहे, जिसकी जैसे कि आमतौर पर चर्चा है? क्या कारण रहे? देखिए, मैं इस चर्चा का खंडन करता हूँ। इमरान मसूद साहब, उन्हें बाबा कहता हूँ मैं, बाबा हैं मेरे, और मैं ना तो बाबा के ख़िलाफ़ कभी जा सकता, ना उनके लिए कभी कोई ऐसी चीज़ कर सकता जिससे उन्हें नुकसान पहुँचे। मैंने अपने वालिद से भी ऊपर दर्जा इमरान मसूद साहब को, अपने बाबा को दिया हुआ है, और मैं कभी भी बाबा के ख़िलाफ़ ना कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे उन्हें नुकसान पहुँचे। परिवार एक है, राजनीति और परिवार दो अलग चीज़ें हैं। हम पारिवारिक तौर पर सब एक हैं, पूरा परिवार एक है। अच्छा, रालोद ही ज्वाइन करने का कारण कहीं किसान आंदोलन तो नहीं रहा? क्योंकि किसान आंदोलन के बाद एक तरह से रालोद के जो ग्राफ रहा है उसमें बूम आया है। देखिए, रालोद ज्वाइन करने का मकसद ये था, हम तो पहले भी रालोद में थे। हमने रालोद छोड़ी कुछ वजह से थी। उस टाइम चौधरी साहब से कुछ मतभेद एमपी साहब के हो गए थे। रालोद पुराना घर है, और किसान आंदोलन हो या फिर प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई व्यवस्था हो कानून की, उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया। और बहुत देखिए, चुनाव आ रहा है, और चुनाव हार जीत ही आदमी को सियासत के अंदर आगे पहुंचाती है। हमेशा एक सवाल होता था, प्लस लाइए। हालांकि बसपा वाले आज भी अप्रोच करते हैं, लेकिन हम बसपा के अंदर नहीं जा सकते अपना ज़मीर भेज के। आज हमारे पास यहाँ पर सर्व समाज का, सर्व बिरादरियों का वोट है। कम से कम 25-30 हज़ार वोट का आपको फ़ायदा है। आपकी शुरुआत इतने वोट से होगी। आपका 1,22,000 माइनॉरिटी का वोट है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा जंक है। 37% आबादी है। पूरे समीकरण देख करके सब चीज़ें, सियासत के अंदर समीकरण ही देखे जाते हैं। सहारनपुर ज़िले के अंदर राष्ट्रीय लोकदल गंगोह से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। ये सीट जीत कर हम जयंत जी की गोद में डालने का काम करेंगे। आप पूरी तरह निश्चिंत हैं इस बात? बिल्कुल आश्वस्त और निश्चिंत हूँ। अच्छा, अगर 1% ऐसा होता है कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए जयंत जी ये सीट का बलिदान दे देते हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट चल जाती है, तब आपकी क्या नजरिया रहेगा? क्या? देखिए, मैं पापा वाली बात कहूँगा, क्यों जाएगी? पिछले 3 चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप। नहीं, मैंने 1% कहा है, 99% आप एश्योरिटी है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के लिए कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं। बस जिसने हमारे साथ गठबंधन धर्म निभाया, उसके साथ हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। 100 बात की एक बात है। जयंत जी ने हमें कहा है चुनाव लड़िए, हम चुनाव की, उन्होंने हमसे कहा आप इधर उधर की बात ना सुनिए, आपसे मैंने कहा चुनाव लड़िए, आप चुनाव की तैयारी करिए। अगर वो एक कदम पीछे हटेंगे तो आपकी भी मजबूरी हो जाएगी कि एक कदम पीछे हटना। क्यों हटेंगे? मैं गठबंधन धर्म की बात कर रहा हूँ ना। गठबंधन के अंदर टिकट आपका है, चुनाव आप लड़ेंगे, हमें तो इतनी बात पता है। एंड ऑफ डिस्कशन। अच्छा, अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं आप, फिर वही वापस आते हैं। इमरान मसूद साहब एक बहुत बड़ा नाम है पश्चिम के अंदर। इमरान मसूद साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पहली बार आप उनसे अलग हो करके
एक स्वतंत्र रूप से, क्योंकि अब तक जहाँ भी था दोनों भाई इकट्ठे थे, दोनों भाई इकट्ठे पूरा समीकरण बनाते थे, पूरी ज़बरदस्त तरीके से रणनीतियाँ बनती थी। तो क्या उनसे अलग आप चुनाव लड़ेंगे? 2017-19 वाला जो आपका प्रदर्शन था वो आप दोहरा पाएंगे? देखिए एक चीज़ कहूँगा, क्या पता अभी भी रणनीति बना रहे हो दोनों भाई, क्या पता। जुड़वा हैं, जुड़वा को भी अलग नहीं कर सकते। और कभी देखा है आपने किसी बाप को अपने बेटे के खिलाफ कोई चीज़ करते हुए? नहीं देखी होगी। तो मैं उनकी औलाद हूँ, अपनी उम्मीद यही है कि अपनी औलाद के खिलाफ ना तो वो कुछ तो करेंगे। कैंडिडेट आप होने जा रहे हैं इस बार ये जो आपकी बात है, इससे ये हमारे दर्शक भी यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तरह से खुलासा है कि इस बार वो विधानसभा के लिए जो कैंडिडेट हैं वो हमजा नोमान मसूद। नहीं, इस बात का ये नहीं है। देखिए, चुनाव बिल्कुल लड़ाऊंगा, जिस जो हमारा तरीका है उस हिसाब से लड़ा जाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं और पापा ही कैंडिडेट हो। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। चुनाव लड़ना हमारे ना लड़ना मायने नहीं रखता। हमारे लिए अपना वर्चस्व कायम रखना, यहाँ से भाजपा को हराना मायने रखता है। तो रही बात इसकी, मेरे से मुराद ये था कि बाबा कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो मुझे आगे फ्यूचर में नुकसान पहुंचाए, या फिर हम उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। कांग्रेस अपना कैंडिडेट तो उतारेगी ना यहाँ से? कांग्रेस उतारे, तो कांग्रेस प्रचार के लिए भी आएंगे वो? कांग्रेस उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं दिल्ली के, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो। देखिए, मैंने आपको एक बात कही, जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती। तो पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद क्या मतलब, बाबा हमसे अलग थोड़ा ना होंगे, ना हम बाबा से अलग हैं। परिवार एक है, आपको बताया तो ये। कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे, लड़ाई मजबूती से लड़ाए, सब पार्टियों को हक है लड़ाने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना है कि औलाद हूँ, औलाद अपने बाप से फरमाइश कर सकती है, और बाप फरमाइश या जिद भी करेंगे? जिद भी होगी और फरमाइश भी होगी, जो भी होगा वो तो खैर बाप बेटे का मामला है, उसमें क्या कहा जा सकता है। चलिए खैर, ये तो घरेलू बात हो गई। अच्छा, ये बताइए 2022 को लेकर के अब कौन सी नई रणनीतियाँ बन रही है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच जाएंगे और आप समझाएंगे कि बीजेपी नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा, ये कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी अपनी विधानसभा के अंदर 85% आबादी जो है वो देहात की है, जो खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखती है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट हमारा कस्बा भी, पूरी की पूरी इकॉनमी जो है कस्बे की, वो देहात से जुड़ी हुई है। तो किसानों के खिलाफ लगातार सरकार वार कर रही है, 3 कानून खिलाफ लाई सरकार। उसके बाद 8 महीने हो गए दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसानों को बैठे हुए, उनके साथ जो रवैया है सरकार का वो बहुत निंदनीय है। उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा जाएगा। बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई और आपका बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ये कहते हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल गलत। आपके कस्बे के अंदर ही लगातार चोरियां हो रही हैं। इनफैक्ट हमारे ही नगर पालिका के कर्मचारी के घर में 50,000 की चोरी हो गई। मेरी खुद बाइक चोरी हो चुकी है। मैं दर्शकों को बता दूंगा कि मेट्रो स्टैंड से, यहाँ गंगो के अंदर मेट्रो स्टैंड है, वहाँ से मेरी भी बाइक चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज दिए जा चुके थे। और जी, अब आप देख लीजिए सुनवाई कितनी है। गलत काम में सबसे आगे कर दो इन्हें। अभी विपक्ष के किसी आदमी को परेशान करना हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस सदैव तैयार है, सही गलत कुछ नहीं देख रहा है। और हमारे विधायक जी को भी मैं नसीहत देना चाहता हूँ इस वीडियो से, कम काम करवा रहे हैं तो सही गलत तो देखिए, करवाइए। एक बात तो है, भाजपा ने राजनीति करना सिखा दिया लोगों को। राजनीति किस तरह से करते हैं ना, सामने वाले को तोड़ देना बिल्कुल बुरी तरह से, वो सिखा दिया है भाजपा ने। इसे राजनीति नहीं कहते, इसे ना लोकतंत्र कहते ना राजनीति कहते। लोकतंत्र राजनीति दोनों अलग चीज है। राजनीति का अर्थ ही राज करना है, चाहे आप किसी भी तरह से कीजिए। लेकिन भारत के संविधान में तो इस वाली राजनीति की इजाजत नहीं है ना। हिटलर शाही है, हिटलर बैठा है, हिटलर चाबुक चला रहा है, और जब हिटलर का सवाल आया था तो भाजपा का भी सवाल लगा। सीधी बात इतनी है, भाजपा हटाएंगे। अब पुनः इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर संविधान में यकीन रखने वाली सरकार बनवाने का काम करेंगे। चलिए खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मियां बदली हैं, और हमारे एक पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर एक कट्टरपंथी तालिबानी सरकार ने शासन वहाँ पर एक तरह से कब्ज़ा कर लीजिए, मान लीजिए कि कब्ज़ा कर लिया है। तो उसका भारतीय राजनीति और भारतीय मुस्लिम पर क्या असर पड़ेगा, उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए अफ़गानिस्तान पे ना तो मैं कभी गया, ना मेरा अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ है। रही बात तालिबान की, भाई अफ़गानिस्तान जाने, अफ़गानिस्तान वाले जाने। अब हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या मतलब है वहाँ से? आप हिंदुस्तान के मुद्दे उठाइए ना। मैंने अभी आपसे पहले भी बात चल रही थी, मैंने बताया था भाई आसाम की पुलिस ने मिज़ोरम के पुलिस वालों को मार दिया, त्रिपुरा के अंदर सरकार के ख़िलाफ़ ही एंटी इंडियन लोग जो हैं वो पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से वहाँ से इंडियन आर्मी वापस चली जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, हमें क्या मतलब दूसरे मुल्क से? आप बात यहाँ की करिए। क्या यहाँ के रेडी वाला या रिक्शा वाला, हमारे पड़ोसी हैं नसीर भाई, रिक्शा चलाते हैं, क्या उन्हें मतलब है अफ़गानिस्तान में हुकूमत बन रही या गिर रही? उन्हें तो 2 वक्त की रोटी कमानी और खानी है, लेकिन जब उस 2 वक्त की रोटी भी मिलने उन्हें मैसर नहीं हो रही तो वो क्या सोचेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में, क्या सोचेंगे किसी और मुल्क के बारे में? भाजपा के लीडर्स कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ लोग जो हैं कट्टरपंथी लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं इसको लेकर के। शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनके खिलाफ मुकदमा भी NSA के तहत लगाया गया है उन पर। भाजपा का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और वो हमें कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ। मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को, आप नेपाल चले जाइए अगर आपको इतना ही शौक़ आ रहा है। हम क्यों जाए अपना मुल्क छोड़ के? जिसे बात करनी है कट्टर नेपाल क्या मतलब? नेपाल इसलिए चले जाए, नेपाल के अंदर जैसे हम जिस प्रकार वो, तो नेपाल ने भी हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया है। जिस कंटेक्स्ट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमें भेजते हैं, ये कभी अमेरिका की बात क्यों नहीं करते? अमेरिका भेज दो, लंदन भेज दो, किसी और मुल्क में भेज दो, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्यों भेजते हो? इन्हें अगर इतना ही शौक है दूसरों को भेजने का तो खुद चले जाएं, नेपाल चले जाएं, भूटान चले जाएं, चाइना चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, हमें क्या मतलब? भाजपा के लोगों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। बल्कि यहाँ के हमारे लोकल MLA साहब ही किसान आंदोलन को कह रहे थे कि फर्जी और ढोंगी लोग हैं किसानों को। अब किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? किस मुंह से जाएंगे उन गाँव के बीच में वोट मांगने? सरदारों को खालिस्तानी बता रहे हैं, सिख भाइयों को कैसे जाएंगे महंगी में वोट मांगने? कैसे जाएंगे भगवानपुर में वोट मांगने? गुरु नानकपुरे में, गुरछप्पर में कैसे जाएंगे वोट मांगने? जाटों को बता रहे हैं ये आतंकवादी हैं, कैसे जाएंगे पखनपुर के अंदर, टिकरौल के अंदर? ये भी तो गांव इनके ही हैं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात की है, किसान का कोई धर्म जाति नहीं होती। हम बात किसानों की करेंगे, हमें ना अफगानिस्तान से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है। ये फालतू के मुद्दे हैं, ये वो लोग जाने, उनका मुल्क जाने, उनके लोग जाने। हम लोगों को यहाँ अपनी रोजी रोटी कमानी भारी पड़ रही है, आप बात करें अफगानिस्तान की। चलिए, खैर हमारे साथ मौजूद थे हमजा नौमान मसूद। बहुत अच्छा सेशन रहा, उनसे बहुत अच्छी से बातचीत रही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार। जय।